क्या कारण रहा कि जब आप पहले तो इस पार्टी को समर्थन करते थे उससे बाहर आके निर्दलीय के साथ आपको जाने का मन हुआ? क्या है, पार्टी जो नेता है ना पार्टी के कांग्रेस बीजेपी, वो अलग नहीं है। उनको आप लोगों ने भी देखा होगा। और यहाँ की इतनी समस्या है, उसके बाद भी दोनों कभी उठाने की बात नहीं करते, एक दूसरे के खिलाफ तो ठीक है, लेकिन क्षेत्र के मुद्दे को सत्ता पक्ष और विपक्ष की रोल अदा करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। इससे समझ जाओ कि वो लोग एक है तो जनता के अलग अलग होंगे। हमने भी ऐसा रणनीति तैयार करी है कि सारी जनता कांग्रेस बीजेपी मिल करके ऐसा वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं जो पार्टी में बट करके जो हो रहा है, पार्टी में बटने से समाज में जो नुकसान हो रहा है, कहीं झगड़े होते हैं, कहीं विवाद पैदा होता है, और पार्टी के जो वरिष्ठ है यहाँ के वो तो साथ में है, तो समाज के अंदर पार्टी के नाम से जो लड़ाई झगड़े पैदा है उसको खत्म करने के लिए दोनों पार्टी से हट के नए उम्मीदवार का समर्थन करें। जिस तरह के मुद्दे हैं, क्या आप जनता के बीच लेकर जा रहे हैं जिनको आपको लग रहा है कि ये जनता के बीच काम करेंगे और इस चुनाव में आपको समर्थन मिलेगा? हमने लगातार 5-6 महीने से ये पूरा सर्च किया है, मेहनत की है, पूरा परिणाम पे उतरे हैं, और हमने सोचा है कि इस बार मुद्दे इस क्षेत्र के अनगिनत मुद्दे हैं, और वो उसमें सबसे पहला मुद्दा है नर्मदा जी का जल इस अलीराजपुर विधानसभा के तीनों विकासखंड में हो। दुख इस बात का है कि पूर्व के हमारा नेतृत्व नर्मदा का जो डैम सरदार सरोवर बंद हुआ, आज इतना समय हो गया और समुद्र जैसा पानी भरा हुआ है। यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर सौराष्ट्र गुजरात में पानी जा सकता है, और यहाँ से 150 किलोमीटर सेजावाड़ा पानी जा सकता है। तो सवाल नहीं, इनके विरुद्ध में हमको खड़ा होना पड़ेगा, और इन्हीं मुद्दे को लेकर के हम जहाँ जहाँ भी मीटिंग कर रहे हैं, जनता से उनसे समस्या और मुद्दे ले रहे हैं। और उसके बाद और शिक्षित बेरोजगार का मामला हो, वो शिक्षित बेरोजगार भोपाल में जाकर आंदोलन करते हैं, उनके साथ पुलिस लाठीचार्ज करता है। नेता के तरफ से एक भी उनके समर्थन में या विपक्ष में बयान नहीं होता है। इससे हमको समझ में आता है कि ये नेता नहीं है, यह लेने वाला लेता है। क्योंकि जनता का नेता होता तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुख के साथ संघर्ष में खड़ा होना चाहिए। किसान लड़ रहे हैं विद्युत की समस्या को लेकर के, आज तक नेता उस मामले को लेकर के किसानों को लेकर के आंदोलन में नहीं गया। मजदूर लोग गुजरात के अंदर मजदूरी जाते हैं तो वहाँ 700-800 रुपये पर डे मिलता है, और आज मिलना भी चाहिए महंगाई के ज़माने में, लेकिन सरकार के जो आंकड़े हैं, सरकार की जो मजदूरी है 200 रुपये पर डे। शर्म आना चाहिए नेताओं को कि कभी भी मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए आवाज़ आज तक किसी नेता ने नहीं उठाई, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो चाहे बीजेपी के रहे हो। शिक्षित बेरोजगार का मामला इतना गंभीर है यहाँ पे, और गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए कोई प्रयास आज तक नहीं हो रहा है, न बड़ी कोई संस्था खोली जा रही है। और उस स्कूलों में ये स्थिति है कि हमेशा नामावली में BLO शिक्षकों को काम दे रहे। तो इन नेताओं को ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि शिक्षा से नई युवा पीढ़ी को एक अच्छा मजबूत ज्ञानवान बनाना है, तो उस युवा पीढ़ी को ज्ञानवान बनाने वाले गुरु को तो दूसरे काम सौंपे जा रहे। क्या ग्राम सेवक पटवारी और अन्य विभाग नहीं है? यदि वो काम से बिजी नहीं है तो नए एक विभाग खोल करके नई भर्ती कर सकते हैं, नया बेरोजगार युवा उसमें नौकरी लगेगा। यहाँ पे इंजीनियर की प्रत्येक पंचायत में भर्ती होना चाहिए। यहाँ पे सभी पंचायतों में BLO होना चाहिए, वो भी एक रोजगार मिलेगा और व्यवस्थित सरकार का काम भी चलेगा। लेकिन ऐसा कहीं भी हो नहीं रहा है। और जितने भी मजदूर की समस्या, किसान की समस्या, व्यापारियों की समस्या हो, जो भी समस्या है, लेकिन यहाँ का नेता किसी भी पक्ष में आज तक आंदोलन करते हुए उनके साथ देते हुए दिखाई नहीं दे रहा। हमने सोचा कि ये नेता कुछ करने वाले नहीं है, ये मिल करके सरकार की योजनाओं को बड़े ढंग से डकार रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार और भय के वातावरण को मुक्त करके एक शांति भाईचारे का वातावरण बनाना चाहते हैं, और एक विकास की गंगा बहाने के लिए जनता को लड़ना पड़ेगा। ये तो इतिहास गवाह है। देश की आज़ादी के वक्त भी किसी नेता राजाओं ने नहीं लड़ाई लड़ी, सभी लड़ाई लड़ी तो किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी वर्ग के लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हम
उसी रूप में नया विचार का प्रचार करना चाहते हैं, नई युवा पीढ़ी को एक नई राजनीतिक की दिशा देना चाहते हैं। इसलिए एक युवा साथी सुरेश भाई ठकराला को हमने मैदान में उतारा है और हम चाहेंगे कि ये विधायक बनेगा। निश्चित ऐसा हमको वातावरण मालूम पड़ रहा है। तीनों विकासखंड के लोग बहुत तत्पर है, हमारे साथ गाड़ी भर भर के छक ला के मिल रहे हैं और हम लगातार उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके भावना को समझ रहे हैं और हमको पूरा आत्मविश्वास हो चुका है कि इस बार सुरेश भाई ठकराला जीतेगा। और इस सुरेश भाई ठकराला को हम चाहे किसान आंदोलन करेगा किसान के साथ खड़ा करेंगे आंदोलन में, मजदूर आंदोलन करेगा मजदूरों के साथ आंदोलन में साथ में खड़ा करेंगे, शिक्षित बेरोजगार आंदोलन करेगा तो उसके साथ नेता हमारे साथ में खड़ा होगा। ऐसा नेता हम चयन करना चाहते हैं। ये जनता सड़क पे आंदोलन करे और नेता ऐसे में घूमते रहे, इस राजनीति को हम खत्म करना चाहते हैं।